इसकी 5 ईयर की वारंटी भी है। 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, बिल्ट इन ड्यूल आउटपुट के साथ है और बिल्ट इन वाईफाई जो है ना ये इन्वर्टर है। और ये इन्वर्टर इस टाइम काफी अच्छा और काफी पॉपुलर जो है ना वो चल रहा है, क्योंकि इसकी 5 ईयर की वारंटी है। नहीं तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि सोलर लग जाए लेकिन उससे बैटरी ना लगे? जी आजकल बिल्कुल ऐसे इन्वर्टर आए हुए हैं जो बिल्कुल ही विदाउट बैटरी भी जो है ना वो वर्क करते हैं। आप जितनी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है आप यूज कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आप थ्रू उसके ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को आप इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो सेल कर सकते हैं -10,000 -20,000, यानी कि सार्फ ने कस्टमर ने उल्टा वापडा से पैसे जो है वो लेने होते हैं सर्विस में। 3 किलोवाट का अगर सिस्टम लगाया जाता है तो 3 किलोवाट के सिस्टम में आपको 200 से लेकर 300 यूनिट की बचत होती है। 4 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं 4 किलोवाट का, उसमें भी आपको 300 से लेकर 400 यूनिट की बचत होगी। 10 किलोवाट अगर आप लगाते हैं तो उसमें से तकरीबन 1200 से लेकर 1300 यूनिट की आपको महीने की सेविंग होगी। आपका जो सिस्टम अगर आप 6 किलोवाट का लगाते हैं तो मैक्सिमम साल या 1.5 साल में आपके इसके पैसे पूरे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये इसकी मेंटेनेंस भी किसी किस्म की जो है ना वो कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम के मसाइल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां जो है वो हमें अलविदा कह रही हैं और गर्मियों की आमद है, तो इसी के साथ अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है बिजली के बिलों में इजाफा कर देना है गर्मी आते साथ ही। तो इस हवाले से मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, जो कि सोलर पैनल के हवाले से है। और इस हवाले से हमें ब्रीफ करेंगे जो कि हार रोड के सोलर पैनल के एसोसिएशन के सदर हैं शाह कुरैशी साहब की। उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे पता करेंगे, तफसीलन पूछेंगे कि पैनल कितनी किस्म के होते हैं और पैनल लगाने से कितना बिजली के बिल में फ़र्क पड़ेगा। जी आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अवाम के मसाइल के लिए एक थोड़ा सा हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया जी। सर, आप हमें थोड़े पैकेज बताएं, ये जो सोलर पैनल्स के हैं कि किस किस्म के पैकेज होते हैं और कितने किस्म के सोलर पैनल होते हैं, और जो एक कम बजट वाला इंसान है वो किस तरह अपने बजट को इस सोलर पैनल के ऊपर लेके चल सकता है। छोटा भी घर, अगर 5 मरले का घर है, सारफ है, उसका भी कम से कम बिल 30-35,000 40,000 रुपये इतना आता है। बड़े घर तो हम काउंट करते नहीं है, उनका तो बिल बड़ा ज़्यादा आता होगा। तो ये सोलर एक वाहिद ऐसी प्रोडक्ट है जो इस टाइम जिसको लगाने से आपका जो महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो जाता है। यानी कि एक 3 किलोवाट का अगर सिस्टम लगाया जाता है तो 3 किलोवाट के सिस्टम में आपको 200 से लेकर 300 यूनिट की बचत होती है। 4 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं 4 किलोवाट का, उसमें भी आपको 300 से लेकर 400 यूनिट की बचत होगी। अगर आप 6 किलोवाट का 6 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे उसमें आपको 600 से लेकर 700 यूनिट की महीने की जो है ना बचत होगी। इसी तरह 8 किलोवाट है, उसमें 1000 यूनिट आपका बचत होगा। 10 किलोवाट अगर आप लगाते हैं तो उसमें से तकरीबन 1200 से लेकर 1300 यूनिट की आपको महीने की सेविंग होगी। मेरे ख्याल में आपका जो सिस्टम अगर आप 6 किलोवाट का लगाते हैं तो मैक्सिमम साल या 1.5 साल में आपके इसके पैसे पूरे हो जाते हैं। पैसे पूरे होने के बाद तो आपको इसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये सिस्टम जो है चलता रहता है। यानी कि ये वंस अ टाइम की इन्वेस्टमेंट है, बार बार इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये इसकी मेंटेनेंस भी किसी किस्म की जो है ना वो कोई भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने सोलर लगवाना है लेकिन उसके साथ बैटरीज नहीं लगवानी, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि सोलर लग जाए लेकिन उससे बैटरी ना लगे? जी आजकल बिल्कुल ऐसे इन्वर्टर आए हुए हैं जो बिल्कुल ही विदाउट बैटरी भी जो है ना वो वर्क करते हैं। वैसे जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो विदाउट बैटरी ही लगता है, यानी कि वो ऑन ग्रिड के साथ अटैच होता है। आप जितनी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है आप यूज कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आप थ्रू उसके ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को आप इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो सेल कर सकते हैं आसानी तरीके से। यानी कि इसमें आपको डबल बेनिफिट जो है ना वो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका महीने का जो बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, 0 बिल भी आ रहे हैं। और इसके अलावा -10,000 -20,000, यानी कि सार्फ ने कस्टमर ने उल्टा वापडा से पैसे जो है वो लेने होते हैं सर्विस में। अगर आप करते हैं तो ये तकरीबन कोई 2.25 से 3 लाख रुपए का एक छोटा सिस्टम जो है वो अपना बन जाता है, जिसमें आप बासानी तरीके से 1 टन का एसी चला सकते हैं, लाइटें पंखे वगैरह इजीली जो है वो चला सकते हैं। कोई मसला नहीं, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है।
सर ये जो टेबल पे आपके पास पड़ा हुआ गो ग्रीन के नाम से जो पैनल है, इसकी कितने किलोवाट का है और इसकी प्राइस क्या है? जी जी, ये ग्रीन का जो इन्वर्टर है ये बेसिकली हमने खुद इंपोर्ट किया है और इसकी 5 ईयर की वारंटी भी है। 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, बिल्ट इन ड्यूल आउटपुट के साथ है और बिल्ट इन वाईफाई जो सा है ना ये इन्वर्टर है। और ये इन्वर्टर इस टाइम काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉपुलर जो है ना वो चल रहा है, क्योंकि इसकी 5 ईयर की वारंटी है, 3 ईयर की इसकी अपना पार्ट्स की वारंटी है और 5 ईयर की इसकी सर्विस की वारंटी है। अगर फर्स्ट 3 मंथ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी की तरफ से ये रिप्लेस भी इजीली जो है ना हो सकता है। अल्लाह का शुक्र अभी तक जितने सेल किए हैं कंप्लेंट तो इसमें जो है ना वो कोई भी जो है वो नहीं है सर इसमें। आप ये इन्फॉर्मेशन दे के जब इसमें कंप्लेन कोई आएगी तो ये कंप्लेन आप रिजॉल्व करके देंगे कि गो ग्रीन की कंपनी पाकिस्तान में इंसिस्ट करती है? जी जी बिल्कुल, गो ग्रीन की कंपनी पाकिस्तान में एग्जिस्ट भी करती है। अगर कोई सारिफ हमारे से लेता है और अगर उसको कंप्लेंट आती है तो वो उसको हमारे पास जो है वो लेकर आएगा, हम कंपनी से उसको ओके करा के देंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर इसमें। अच्छा, तो हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा, मीडिया पे भी आया कि एक फ्लेक्सिबल पैनल चलता है जो कि शीट टाइप पैनल होता है। जी। उसके पीछे क्या उसकी है वजह? यार बात यह है कि जो फ्लेक्सिबल पैनल का है ये तो बड़ी बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये आज से 10 साल पहले का आ चुका है। यानी कि आप ये समझें कि अगर एक फ्लेक्सिबल पैनल 45 बाई 90 जो हमारी 580 वाट की प्लेट है, अगर इसके साइज का फ्लेक्सिबल पैनल आता है तो ये मैक्सिमम 50 वाट 60 वाट से ज़्यादा का जो है ना वो नहीं होता। तो इसलिए प्लेट ज़्यादा बेहतर रहेगी जो 580 वाट आपको दे रही है कि फ्लेक्स वाला पेपर वाला फ्लेक्स जो है ना वो बेहतर रहेगा। तो वो डेफिनेट हम तो प्रेफर इसी को करेंगे जिसकी मजबूती भी है। वो जो सी पेपर वाला फ्लेक्स है वो आपको मुख्तलिफ जगह पर आप छत पर रखेंगे, उसको क्लम्प करेंगे, वो हवा से फिर भी जो है ना उसमें बेसिकली मजबूती भी नहीं है और उसके वोल्टेज और अम्पेयर भी उसके पूरे के पूरे नहीं होते सर इसमें। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ कुरैशी साहब मौजूद थे और इन्होंने बड़े तफसीलन ब्रीफ किया हमें पैनल्स के हवाले से कि किस तरह का पैनल यूज़ करना चाहिए और कौन सा पैनल कस्टमर के लिए बेनिफिट में है। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से जो गरीब तबका लोग हैं वो जो हैं वो बहुत ही महंगाई में पिस रहे हैं और ये गर्मियों को जैसे जैसे गर्मियाँ आनी है वैसे वैसे लोगों का ये शिकवा भी होता है कि हमारे बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। सोलर पैनल एक वाहिद एक ऐसा हल है जो कि आपके बजट को, आपके बिजली के बिल को कम कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।